हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए आया है सीरीज 3 जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम, सीटेट पेपर 2 एग्जाम और सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमारी सीरीज 3 है। अगर आपने 2 सीरीज ना देखी हो तो देख लीजिए। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट भी बना रखे, वो भी देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। जो गीता रहस्य बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये इंडियन स्ट्रगल नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी स्वराज के लेखक हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखी है भारत की खोज यानी कि डिस्कवर ऑफ इंडिया। तो ये काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1917 के चंपारण आंदोलन, 1918 के खेड़ा आंदोलन, 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, 1931 में सावित्री अवज्ञा आंदोलन किया, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है। और महात्मा गांधी ने स्वराज को लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है भारत अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। हाल ही में जो मित्र शक्ति अभ्यास 2023 है वो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। इसके अतिरिक्त सिलिनेक एक्सरसाइज भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही होता है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। ठीक है। तो सारी एक्सरसाइज याद रखना। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनपुरम कोट्टम। ठीक है। वहीं सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर शहर, जो कि सिंगापुर का सबसे बड़ा शहर है और सिंगापुर की जो मुद्रा है उसका नाम है सिंगापुर डॉलर। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तानों में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे। ये सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, लोग उसे क्या पुकारते थे। ऑप्शन ए है ढेर नहीं, ये ढेर है। ठीक है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का किला यानी कि द माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। और ये रेगिस्तान में ईंटों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था और लोग उसे मोहनजोदड़ो कहते थे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने नए शहरों को जोड़ा गया है। तो बताइए रिसेंटली यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी है उसमें कितने नए शहरों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 78। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। हाल ही में यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में 55 नए शहरों को जोड़ दिया गया है। ठीक है। और वहीं इसमें इंडिया के 2 शहर जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और वहीं यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। तो ये भी हमारा सीटेट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कोयल की मधुर वाणी, ऑप्शन बी है रंग बिरंगे फूल, ऑप्शन सी है मोरों का नृत्य, ऑप्शन डी है मशीनों की ध्वनि। तो ऐसे बिहार शिक्षक भर्ती में भी पूछ सकता है क्योंकि ये हमारे मेंटल एबिलिटी को दर्शाते हैं। तो बताइए कि कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी मशीनों की ध्वनि, क्योंकि कोयल की जो मधुर वाणी होती है वो हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करती है। रंग बिरंगे फूल देखकर भी हमें अच्छा लगता है। मोरों का नृत्य देखकर भी हम कहते हैं वाह कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, हम देखते रहते हैं। ठीक है। लेकिन मशीनों की जो ध्वनि होती है उसकी जो गड़गड़ाहट होती है वो हमारे कानों को हानि तो पहुंचाती है, साथ ही हमें प्रदान नहीं करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी हिस्ट्री का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, साथ ही राजा राम मोहन राय ने 1915 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के बारे में आपको बता ही दिया था, और महात्मा गांधी जो थे 1924 के उन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और इन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। और लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, एओ हिम ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। यह नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे और 2023 में इसकी अध्यक्षता न्यू दिल्ली में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी। जो हमारे भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी से मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है कि अगर आपकी नियुक्ति जूनियर लेवल पर 6 to 8 के लेवल पर हुई है तो भाषा अध्यापक के रूप में, तो आप कक्षा में क्या भूमिका रहेगी आपकी? ऑप्शन ए है आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ऑप्शन बी है कि आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सामने विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऑप्शन डी है कि एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। तो बताइए ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है कि बी सी और डी, ऑप्शन सी सही है ए सी और डी, और ऑप्शन डी सही है ए बी और डी। बताओ इसमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी डी। हमारा ऑप्शन ए सही है कि आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। मतलब आप तो निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। यानी कि आपको क्लास में पढ़ाने से पहले एक प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे प्रस्तुत करनी होगी इसके बारे में पहले ही निर्णय लेना होगा। ये तो नहीं होगा कि आपको हिस्ट्री पढ़ानी है पर हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक पढ़ाना आपको ही नहीं पता है, आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये निर्णय पहले ही लेना होगा। ठीक है, कि क्या और कैसे पढ़ाना है, तो ये तो होगा ही। दूसरा है कि बीसी वाला सही है कि आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि जाते ही क्लास में रट्टा मार के सब कुछ पढ़ा दिया और भाग गए। विद्यार्थियों को तो पूछने का मौका ही नहीं दिया। विद्यार्थी तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि आपने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। ये सब तो होगा ही नहीं। इसलिए आप जो है वो नई स्थितियों का सृजन करेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर भी देंगे। ठीक है, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा विद्यार्थी बोलेंगे, तो इस तरह से आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो पाएगी। ठीक है, और ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। यानी कि जब आप टेस्ट वगैरह आयोजित करेंगे उनके लिए ये चीज़ें उन्हें देंगे और किस तरह से नए जरिए से उन्हें पढ़ाना है जिससे वो बोर फील ना हो, ये सब उनके लिए करेंगे और उन्हें मदद वगैरह देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो बताइए जो रंगोली है वो कहाँ की प्रमुख लोक कला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जो हमारी जो रंगोली है ये महाराष्ट्र का लोक कला है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे।
और यहाँ लावड़ी नृत्य भी किया जाता है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ माना दर्रा रिपब्लिक दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ टोटल 53 जिले हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, फिर 3 जिले और जुड़े दिए, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन और 53 जिले हो गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो अभी हमारा जो विश्व कप हुआ उसमें तो नए नए रिकॉर्ड बने हैं। छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा बने हैं। कोहली है, इन्होंने ओडीआई में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रिसेंटली लेज के, स्वराज ट्रैक्टर्स के, एसबीआई के और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और 2 ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। हॉकी टीम की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी जो है वो भारत का और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या दीप उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अभी हाल ही में अयोध्या दीप उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 लाख से अधिक दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। 75 जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड का वो कौन सा बटन होता है जिस पर उसका नाम नहीं होता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल बार, ऑप्शन बी है स्पेस बार, ऑप्शन सी है डिलीट और ऑप्शन डी है इंटर। तो बताइए कौन सा है। तो डेली कंप्यूटर यूज करते होंगे, कंप्यूटर देखा होगा, तो बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेस बार। कंप्यूटर जो कीबोर्ड होती है, ऐसे करके जो कीबोर्ड होती है उसमें जो आपका स्पेस बार होता है उसमें उसका नाम नहीं होता, जबकि कंट्रोल बार, डिलीट और इंटर तीनों में लिखा होता है कि डिलीट पे लिखा होता है ये डिलीट का बटन है, इंटर पे लिखा होता है इंटर का है, लेकिन स्पेस बार पे ऐसा नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी है बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसके नए सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। इसने योजना आयोग की जो स्थान है वो लिया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन चावल किसका प्राचीनतम स्रोत है। यानी गोल्डन चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है विटामिन ए। जो गोल्डन चावल होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें सब्जियां वगैरह बहुत अधिक मात्रा में खानी चाहिए। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमेलेशिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। बताइए किसने आईसीसी के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। ऑप्शन ए है पूमा, ऑप्शन बी है एडिडास, ऑप्शन सी है नाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिडास। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का
कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए जो पंजाब केसरी है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। जो पंजाब केसरी है उनके नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1928 में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक जो लाठी है उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनकी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ। महात्मा गांधी की भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 24 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज हाल ही में प्रारंभ हुई है, किन 2 देशों के बीच में होती है? ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। जो स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित की जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में समृद्धि एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजावर्धनपुरम कोट्टम। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, करेंसी है टका। सारी बातें याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है प्लोरीजेंस, ऑप्शन सी है एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन। जो एथिलीन होता है वो गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थियरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है हमारा फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए हवेली में थियरी मातो ने किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस के ही थियरी मातो ने भारत के राजदूत के रूप में संभाला है कार्यभार। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा, 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शेरशाह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, वहीं जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। आगे हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। हाल ही में पेरू देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। आगे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। उसमें से जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1931 के एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 25वें नंबर का और फाइनली हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अगर अभी तक आपने हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही पूछते हैं और साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी देख डालिए। सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए। ऑप्शन ए है JL बेयर्ड, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है राइट ब्रदर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है JL बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। और जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था।
ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही आप में से कोई भी अपने एग्जाम में बेटर करना चाहता है तो हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए, और साथ ही इंपॉर्टेंट डेज भी हम उसमें डालते हैं तो वो भी देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम, हमारी जितनी भी करंट अफेयर हैं उन सबके करंट अफेयर में 10 बजे कराते हैं तो वो भी देखा कीजिए। ठीक है, सारे शॉर्ट्स देख डालिए, शॉर्ट्स भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे, देखना। और जो हमारा सीटेट प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं अभी तक हुए हैं वो सारे हम आपके प्रीवियस ईयर के पेपर शॉर्ट्स के रूप में करवाएंगे, साथ ही उसकी लॉन्ग वीडियो भी डालेंगे। तो हमारे चैनल को काफ़ी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखना आप एग्जाम में अपने कितने अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।